हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एम्स की आधारशिला रखी है। और यहाँ पर बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है। शीतकाल में इसकी राजधानी हो जाती है जम्मू और ग्रीष्मकाल में इसकी राजधानी हो जाती है श्रीनगर। तो इसकी 2 राजधानी है। शीतकाल में इसकी राजधानी हो जाती है जम्मू और ग्रीष्मकाल में इसकी राजधानी श्रीनगर हो जाती है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। और अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। दिसंबर 2018 से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की राजभाषा क्या है, यहाँ की राजभाषा है उर्दू। अगला प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसके रोकथाम और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इस बार के विश्व कैंसर दिवस की थीम है आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल इस बार के विश्व कैंसर दिवस की थीम है। तो थीम आप याद रखिए, आई एम एंड आई विल इस बार के विश्व कैंसर दिवस की थीम है। अगला प्रश्न, हाल ही में सना मीर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बन गई हैं। सना मीर किस देश की खिलाड़ी हैं? तो सना मीर ये पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है पाकिस्तान की खिलाड़ी सना मीर। तो सना मीर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बन गई हैं। अगला प्रश्न, ICC एक दिवसीय मैच में किस महिला खिलाड़ी ने नंबर 1 रैंक हासिल की है? तो ICC एक दिवसीय मैच में नंबर 1 रैंक हासिल की है भारत की स्मृति मंथाना ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है स्मृति मंथाना। तो इन्होंने ICC एक दिवसीय मैच में नंबर 1 रैंक हासिल की है। और यहाँ पर बात हुई है ICC की, तो ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का मुख्यालय है दुबई में। और ICC के वर्तमान में चेयरमैन है शशांक मनोहर। और अभी हाल ही में ICC का CEO नियुक्त किया गया है मनु साहनी को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने नागरिक संशोधन विधेयक के विरोध में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है? तो हाल ही में नागरिक संशोधन विधेयक के विरोध में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है अरिबम श्याम शर्मा ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अरिबम श्याम शर्मा। और ये मणिपुर के प्रसिद्ध फिल्मकार हैं और इन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो अब इन्होंने नागरिक संशोधन विधेयक के विरोध में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने कुंभ मेले पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो हाल ही में कुंभ मेले पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है केंद्रीय रेलवे और संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने। और कुंभ मेला इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 जनवरी से 4 मार्च 2019 तक किया जा रहा है। तो कुंभ मेले पर एक विशेष डाक टिकट केंद्रीय रेलवे और संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, तीसरा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो तीसरा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है असम के गुवाहाटी में 3 फरवरी से 6 फरवरी 2019 तक। तीसरा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है कनेक्टिविटी इज द पाथवे टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। कनेक्टिविटी इज द पाथवे टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी तीसरे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन की थीम है। और यहाँ पर बात हुई है आसियान की, तो आसियान की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है।
इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसकी फुल फॉर्म होती है। आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, और आसियान में 10 देश शामिल हैं, लेकिन भारत आसियान का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न, हाल ही में नेपाल ने भारत में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो हाल ही में नेपाल ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है नीलांबर आचार्य को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है नीलांबर आचार्य, और ये नेपाल के पूर्व कानून मंत्री हैं। तो नेपाल ने भारत में अपना राजदूत नीलांबर आचार्य को नियुक्त किया है। और यहाँ पर बात हुई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, और नेपाल की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला ये आयोजित किया जा रहा है हरियाणा के फरीदाबाद में, और इसका आयोजन 1 फरवरी से 17 फरवरी 2019 तक किया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है, और यह मेले का 33वां संस्करण है, और इस बार के मेले का थीम स्टेट है महाराष्ट्र। इस बार के मेले का थीम स्टेट है महाराष्ट्र, और इस मेले का उद्घाटन भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में ऋषि कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है ऋषि कुमार शुक्ला, और ये मध्य प्रदेश कैडर के 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो ऋषि कुमार शुक्ला, इन्हें सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और सीबीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने देश भर में किस वर्ष तक 300 रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और 1500 मैनुअल स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने देश भर में 2024 तक 300 रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और 1500 मैनुअल स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न, हाल ही में आंध्र प्रदेश के अमरावती में किसने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने। और रंजन गोगोई ये भारत के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश के अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं सी प्रवीण कुमार। और यहाँ पर बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो मैं थोड़ा सा आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, और अमरावती ये आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। अभी फ़िलहाल आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। कुछ समय के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी, यानी कि अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। आंध्र प्रदेश में प्रमुख बांध है नागार्जुन सागर बांध, और ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और आंध्र प्रदेश में है श्रीशैलम बांध, ये भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य हैं कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कुम्मी, घंटा मर्दाला, बतक्रम्मा ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश में जिले हैं 13 जिले। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 11। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा MSME विकास के प्रयासों में तेजी लाने के लिए देश में कितने संभावित
जिलों की पहचान की गई है? तो नीति आयोग द्वारा एमएसएमई विकास के प्रयासों में तेजी लाने के लिए 117 संभावित जिलों की पहचान की गई है। एमएसएमई इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इसकी फुल फॉर्म होती है। और वर्तमान में एमएसएमई मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। और यहाँ पर बात हुई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग इसमें नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी के तहत स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर था तमिलनाडु ने। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में लेडीज़ पीजीए टूर को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो इसका सही आंसर था वाणी कपूर। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है हाल ही में किसने द फ्यूचर ऑफ रेल शीर्षक रिपोर्ट जारी की थी? और आज आपका दूसरा प्रश्न है 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।